गुड मॉर्निंग क्लास। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। लास्ट क्लास के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था वर्क। मतलब वर्क का मतलब होता है कि अपन एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगा विस्थापित कर देते हैं, वो कार्य कहलाता है। अब कार्य कैसे करते हैं, तो कार्य करने की क्या होती है, अपन को एक क्षमता होती है, मतलब कैपेसिटी होती है कि अपन इस इतना कैपेसिटी में इतना काम कर सकते हैं। तो कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, आपकी ऊर्जा। और आज नया टॉपिक ही आपका क्या है, ऊर्जा है, यानी ऊर्जा। तो ऊर्जा देखते हैं कि ऊर्जा क्या होती है कि किसी काम को करने की क्षमता होती है, मतलब ऊर्जा। तो यानी कि एक व्यक्ति की 5 जूल ऊर्जा है, दूसरे व्यक्ति की 10 जूल ऊर्जा है, तो दोनों में से किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। वो जाहिर है कि जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी वो ज़्यादा काम करेगा, और जिसकी कम है वो कम काम करेगा। यानी कि यहाँ ऊर्जा कितनी, 5 जूल वाला व्यक्ति काम कम करेगा और 10 जूल वाला ऊर्जा वाला व्यक्ति ज़्यादा करेगा। अर्थात कार्य करने की क्षमता एक प्रकार की है, ऊर्जा है। और ऊर्जा ही क्या कहलाती है, अदिश राशि है, मतलब यह कार्य के बराबर है, मतलब ये इसकी भी कोई दिशा नहीं होती है। और मात्र क्या होता है, जूल होता है। मात्रक इसका क्या होता है, जूल होता है। और कार्य का मात्रक और इस ऊर्जा का मात्रक सेम होता है। अब आता है ऊर्जा के प्रकार। अब ऊर्जा किस प्रकार की हो सकती है, तो सबसे पहले देखो प्रकार देखते हैं। तो प्रकार में ऊर्जा क्या होती है, भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती है। भिन्न भिन्न रूपों में कौन कौन सी, तो आपको पता होना चाहिए भिन्न भिन्न रूप कौन से। तो सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, आपका यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। दूसरा आपका उष्मा ऊर्जा, उष्मा के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, उष्मा ऊर्जा कहलाती है, उष्मा ऊर्जा। तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा तापमान के कारण, भूगर्भ के अंदर तापमान के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो आपकी तापीय ऊर्जा कहलाती है। सौर ऊर्जा, सूर्य के कारण, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, सौर ऊर्जा कहलाती है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यह आपकी ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा हो गई आपकी। जैव ऊर्जा, यानी कि बायोगैस द्वारा उत्पन्न ऊर्जा जैव ऊर्जा कहलाती है। नाभिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा, नाभिकों के विखंडन और संलयन द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। अब देखो अपने कोर्स के अंदर इनका क्या सबसे विस्तार पूर्वक है, तो अपन इनका एक एक टॉपिक को लेकर सभी ऊर्जाओं को अपन डिस्क्राइब करते हैं, मतलब हर टॉपिक को एक डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार देखो, तो सबसे पहले ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार में क्या है, तो देखो ऊर्जा के प्रकार और ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण बाद में, सबसे पहले ऊर्जा। ऊर्जा के अंदर सबसे पहले अपना प्रकार कौन सा है, सौर ऊर्जा। यानी कि सौर ऊर्जा क्या होती है, तो देखो सौर ऊर्जा क्या होती है, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है, आपकी सौर ऊर्जा कहलाती है। ये सौर ऊर्जा क्या होती है, सूर्य द्वारा प्राप्त होती है। और सौर ऊर्जा किसी सौर पैनल या फोटोवोल्टेनिक सेल, आपको पता होगा सौर प्लेट होती हैं, इनके द्वारा सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित किया जाता है। अर्थात सौर ऊर्जा को रूपांतरित किस में किया जाता है, विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित किया जाता है। और सौर ऊर्जा सोलर कुकर द्वारा किस में परिवर्तित हो सकती है, ये भी उष्मा ऊर्जा के अंदर रूपांतरित हो सकती है। फिर अगली आपकी ऊर्जा होती है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, नाभिकों के विखंडन या संलयन, जैसे कोई नाभिक है, नाभिक के विखंडन या संलयन द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो आपकी नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय वो परमाणु बिजली कर या नाभिकीय संयंत्र में इसका कन्वर्ट करके विद्युत ऊर्जा के अंदर इसको रूपांतरित किया जाता है, और ये आपकी ऊर्जा कहलाती है नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट ऊर्जा आपकी कहलाती है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ये क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत कहलाती है। यानी जब कोई आवेश गति करता है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। धारा प्रवाहित होने पर धारावाहिक चालक तार से संबंधित ऊर्जा क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। मतलब किसी चालक तार के अंदर अपन धारा प्रवाहित करते हैं और चालक तार द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही क्या कहलाती है, आपकी विद्युत ऊर्जा कहलाती है। अब देखो विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर द्वारा अपन किस में रूपांतरित कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं ये। और इस विद्युत ऊर्जा को अपन हीटर, गीजर, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, केतली आदि उपकरणों में यूज लेकर विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरित कर सकते हैं, उष्मा ऊर्जा के अंदर। और ये उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होने के वाले को क्या कहते हैं, तापीय प्रभाव कहते हैं, या
ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, तापीय प्रभाव कहते हैं। और यदि इस विद्युत ऊर्जा को अपन बल्ब, CFL, LED या ट्यूबलाइट के द्वारा किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। और यदि इसी प्रकाश ऊर्जा को लाइट, सौर लाइट को, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो सेल द्वारा इस लाइट को भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। यह आपकी कहलाती है विद्युत ऊर्जा कहलाती है। नोट कर लो जल्दी से। अब देखो आपकी आती है ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, तो जब किसी पदार्थ को देन होता है या दो पर संपर्क में रहे तो घर्षण के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। अब देखो आपको पता होगा कि जैसे कोई दो वस्तु है, दो वस्तुओं के बीच में अपन घर्षण करते हैं, यानी कि हाथों को ऐसे स्लिप करते हैं, रगड़ते हैं, तो वो उसमें हाथों में क्या उत्पन्न, घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण के कारण वो अपने हाथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाते हैं, यानी कि वो किस में रूपांतरित हो जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा के अंदर रूपांतरित हो जाती है। या अपन किसी लकड़ी या कुछ वस्तु को जलाते हैं, जलाने पर वो किस में उत्पन्न होती है, ऊर्जा दहन के अंदर उत्पन्न होती है। दहन से वो यानी गर्म होती है और वो ऊष्मा में रूपांतरित हो जाती है। अब देखो ऊष्मीय ऊर्जा को अपन भाप इंजन की सहायता से, यदि ऊष्मीय ऊर्जा को अपन भाप इंजन की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, आपका यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अब देखो ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा क्या होती है, जब अपन क्या करते हैं, बोलते हैं या किसी माध्यम से ध्वनि के कणों के आपस में टकरा कर को ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में गति करती हैं, माध्यम में गति करेगी, यानी हमेशा ध्वनि के लिए माध्यम होना जरूरी है। और ध्वनि ऊर्जा के लिए माध्यम सबसे बेस्ट है ठोस माध्यम। माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। सबसे कम ध्वनि ऊर्जा किस में संतरित होती है, तो आपको पता होना चाहिए गैस के अंदर, और सबसे ज़्यादा ठोसों के अंदर ध्वनि ऊर्जा का संतरण होता है। जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में गति करती हैं तो उसे ध्वनि तरंगों में उपस्थित ऊर्जा क्या कहलाती है, आपकी ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। और इसी कारण अपन को क्या होती है, ध्वनि सुनाई देती है। अब देखो ध्वनि ऊर्जा को माइक्रोफोन की सहायता से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। ध्वनि ऊर्जा को माइक्रोफोन की सहायता से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। और विद्युत ऊर्जा को अपन स्पीकर की सहायता से विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित कर सकते हैं। और यदि अपन ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना है तो आपको पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव या फोटोफोन प्रभाव के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इनको रूपांतरित कर सकते हैं। यह आपकी ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। फिर आती है रासायनिक ऊर्जा। रसायनों के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। किसी पदार्थ में उपस्थित रासायनिक गुणधर्म के कारण, किसी पदार्थ के अंदर रासायनिक गुणधर्म के कारण उसमें उपस्थित है ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। ये रासायनिक ऊर्जा विभिन्न ऊर्जा में रूपांतरित हो सकती है। रासायनिक ऊर्जा विभिन्न विभिन्न रूपों में रूपांतरित हो सकती है। अब देखो रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, आपको पता होगा अपने लास्ट क्लास के अंदर विद्युत सेल के बारे में, यानी कि परिपथ के अंदर एक सेल लगाते थे, बैटरी लगाते थे। बैटरी में हमेशा कौन सी ऊर्जा होती है, आपको पता होना, रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा बैटरी के अंदर क्या होती है, अपन बैटरी को चार्ज करते हैं और वो को यानी कि बैटरी को चार्ज मतलब रासायनिक ऊर्जा के रूपांतरित होती है बैटरी के निरावसन या सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा के अंदर। और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है अपन उसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, यानी विद्युत ऊर्जा देकर अपन कुछ में रूपांतरित करते हैं, वापस रासायनिक ऊर्जा के अंदर रूपांतरित करते हैं। इसी रासायनिक ऊर्जा को अपन जलाकर या पदार्थों का दहन करके अपन उसमें ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। और अगला टॉपिक आता है आपका प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी। यानी इसमें क्या होता है कि जब विद्युत चुंबक तरंग के रूप में, यानी कि प्रकाश ऊर्जा क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश में पाई जाने वाली ऊर्जा, यानी लाइट के अंदर वो जो एनर्जी पाई जाती है वो आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और अपने पृथ्वी पर प्रकाश का एक स्रोत, एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य है। एकमात्र स्रोत क्या है आपके, सूर्य है। सूर्य के द्वारा अपन को क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है और विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्राप्त होती है। और प्रकाश का वेग, यानी प्रकाश अपने पृथ्वी पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्कोर से क्या होता है,
गति करता है प्रकाश। अब देखो प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा परिवर्तित होती है, यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है और विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में ट्यूबलाइट या बल्ब की सहायता से परिवर्तित किया जाता है। ये आपके ऊर्जा के प्रकार थे। और प्रकार अपना नेक्स्ट प्रकार है आपका यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा आपको पता होना चाहिए। यांत्रिक ऊर्जा कि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग आपका क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अब देखो दो प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। और किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है, जिसका सूत्र क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी। इसको एम द्रव्यमान है, वी वेग है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एम जी एच होती है। जो जितना अपन कार्य करते हैं गुरुत्वाकर्षण उत्तरों के विरुद्ध, उतने अपन ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। स्थिति में उपस्थित होने के कारण वो ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब जो इनको यांत्रिक ऊर्जा को थोड़ा कोर्स के अंदर डिटेल है तो डिटेल से पढ़ते हैं। ये आपकी यांत्रिक ऊर्जा। सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा की बात करें। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? तो आपको पता होगा गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? आपका यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? आपका यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या कहलाती है? आपकी गतिज ऊर्जा, यानी मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब 1/2 mv² प्लस mgh, ये आपका एक फॉर्मूला प्राप्त होता है यांत्रिक ऊर्जा का। अब देखो अपन अलग अलग समझते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो आपको पता होगा किसी वस्तु में निहित ऊर्जा जिससे गति के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उत्पन्न गति के कारण किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब देखो इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो पेड़ से गिरता हुआ फल, ये पेड़ से गिरता हुआ पत्ता, नदी में बहता हुआ पानी, उड़ता हुआ हवाई जहाज, चलती हुई कार, तेज हवा के अंदर, ये सभी क्या करते हैं? उड़ता हुआ पक्षी, ये सभी क्या होता है? गति के कारण उत्पन्न होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, पेड़ से गिरता फल, पेड़ से गिरता फल, हवाई जहाज, उड़ता पक्षी, ये आदि सभी क्या कहलाता है? आपकी गतिज ऊर्जा से संबंधित होते हैं। अब देखो गतिज ऊर्जा से संबंधित होते हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो सबसे पहले देखो गतिज ऊर्जा के अंदर क्या होता है? जैसे एम द्रव्यमान को कोई वस्तु है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उसे कोई बल लगाया जाता है। एम द्रव्यमान की वस्तु है और उसे यू वेग, यानी एम द्रव्यमान वस्तु को वी वेग से गतिशील करवाया जाता है, तो उस पर एक एनर्जी प्राप्त होती है। एम द्रव्यमान की वस्तु वी वेग से गतिशील होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? आपकी गतिज ऊर्जा कहलाते हैं। मतलब इसके अंदर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो गतिज ऊर्जा। तो कैसे? तो अपन देखो सबसे पहले करते हैं ये सूत्र निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी का। मतलब काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। ये कैसे प्राप्त होता है तो देखते हैं। ये सबसे पहले बात करें तो गति की तृतीय समीकरण क्या होती है? गति की तृतीय समीकरण होती है v² बराबर u² प्लस 2as, v² बराबर 2us। अब आपको पता है कि ये पहले अपन को
कि किसी वस्तु जैसे m द्रव्यमान की कोई वस्तु है एक समान वेग v वेग से गतिशील है तो इस पर एक एफ नाम का एक बल लगा के उसी गति दिशा में कि एक बल लगाया जाता है। मतलब कोई जैसे एक वस्तु है m द्रव्यमान की, अपन इसी दिशा के अंदर जिधर गति हो रही है इसी के अंदर अपन क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। एफ बराबर एक बल लगाते हैं, यानी कि एफ बराबर क्या, एक बल लगाते हैं m में। और ये आपका बल, इस बल के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा मतलब इसकी गतिशील में वेग में परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन होने के कारण क्या होगा, और वेग में परिवर्तन मतलब गति में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। अर्थात एफ बराबर एम है। और ए का मान अपन गति के तृतीय समीकरण से लेते हैं, यहाँ ए दे रखा तो मतलब क्या होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, और इसका मान अपन यहाँ पर रखते हैं तो एफ बराबर वी एम ये हो गया आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और 2s, यह आपका प्राप्त हो गया एफ बराबर एम यू। अब आपको पता है कि ये तो प्राप्त हो गई एफ बराबर एम है। इसको अपन क्या करते थे, मल्टीपल कर देते हैं। मल्टीपल करने मतलब ये 1/2 को बाहर निकाल दो और इसको टोटल को मल्टीपल कर सकते हैं। अब देखो एफ बराबर है, आपको प्राप्त हुआ कि एफ बराबर एम वी स्क्वायर। यहाँ तो ऐसे इसको ऐसे लिखते थे, एस है ये एस मतलब विस्थापन है, इसको इधर में प्रतिस्थापित कर दूँ तो क्या हो जाता है एफ एस हो जाता है। क्या हो जाता है एफ एस, और एम ये 2 बार है और इधर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर देता हूँ। अब देखो एफ गुना एस, एफ गुना एस मतलब आपको पता होगा कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, आपका कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। और ये हो जाता है कार्य, एफ इसके जगह मैं लिख दूँ कार्य, यानी कि कार्य पीछे क्लास में पढ़ा था कि बल इंटू विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, यानी 1/2 m। और वी स्क्वायर माइनस वापस अपन क्या करते हैं यू स्क्वायर, ये लिख देते हैं 1/2 m वी स्क्वायर यू स्क्वायर। आपको पता होगा कि 1/2 m गुणा कोष्टक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये होता है अंतिम वेग, ये होता है प्रारंभिक वेग। अपन देखो किसी वस्तु है, यहाँ से कोई वस्तु है और इस पर बल लगा रहे हैं एफ, और ये तो ये पहले क्या थी, प्रारंभिक वेग क्या था, इसका 0 था, और फिर ये गतिशील की तब ये अंतिम वेग उत्पन्न हुआ। अर्थात इसका प्रारंभिक वेग यू यहाँ पर कितना दे रखा है, 0 होगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग हमेशा क्या रहता है 0। तो मैं इसका जगह यू की जगह 0 रखता हूँ, तो पीछे बड़ा 1/2 m वी स्क्वायर, एम डब्ल्यू बराबर 1/2 m वी स्क्वायर। अपन को पता है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा। और यहाँ पर ऊर्जा कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब डब्ल्यू बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, और एक सूत्र प्राप्त होता है 1/2 m वी स्क्वायर, 1/2 m वी स्क्वायर। और इसका मात्रक क्या होता है, तो आपको पता ही होगा मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है जूल। मात्रक क्या होता है, जूल। और आपको ये भी मात्रक निकालना चाहते हो तो द्रव्यमान को क्या निकलता है, द्रव्यमान मास, यानी कि इसका तो होता है द्रव्यमान का होता है केजी, और वेग का क्या होता है दूरी बटा समय, तो यानी कि दूरी को मीटर में लिखते हैं और समय को सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये आपका होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्थितिज ऊर्जा। वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। सेकेंड है स्थितिज ऊर्जा, अर्थात वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। वस्तु की स्थिति के कारण, वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब देखो स्थितिज कारण कैसे, तो जैसे बात करते हैं कि एच ऊंचाई पर कोई वस्तु है, जैसे वही बात है कि एम द्रव्यमान है, जैसे एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, गुरुत्वीय बल यहाँ पर है, इसको मैं स्थिति के वस्तु इस स्थान से हटाकर मैं इस स्थान एच ऊंचाई पर रख दी जाए तो वो क्या होती है, आपके गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य करेगी। यानी कि
W बराबर यहाँ पर कितना m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और गुरुत्व त्वरण g है और ये चीज विस्थापन परिवर्तित होता है, मतलब W बराबर mgh, W बराबर mgh प्राप्त होता है। और आपको पता है W मतलब कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा, और यहाँ पर ऊर्जा कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh m गुणा जी एच गुणा। अब देखो इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल तो अपन को पता है, इंद्रधनुष द्वारा धनुष खींचने पर तीर का निकलना, मतलब ये भी एक स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। रबड़ को खींचना, स्प्रिंग को संपीड़ित करना, या किसी वस्तु को ऊंचाई पर उठाकर कार्य ऊंचाई पर उठाना, ये सभी क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण। यानी कि स्प्रिंग का खींचना, स्प्रिंग का खींचना, रबड़ का खींचना, ये सभी क्या है, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण कहलाते हैं, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण कहलाते हैं। और इसका मात्रक भी कोई मात्रक आपको पता होगा, मात्रक क्या होता है, जूल होता है। मात्रक क्या होता है, जूल। और मात्रक निकालने के लिए आपको पता है m का मतलब होता है आपको kg, और g का मतलब होता है कि गुरुत्व त्वरण का मात्रक है, गुरुत्व मीटर त्वरण। एक त्वरण है, त्वरण का क्या था, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। वेग को क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी का मतलब किया गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो वेग में परिवर्तन की दर। और आपको पता ये और जी हमेशा क्या रहता है, बराबर तो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको एच है मतलब मीटर, यानी कि इसका सही मात्रक हो जाता है kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका स्थितिज ऊर्जा कंप्लीट हो गई। मतलब यहाँ पर आपके ऊर्जा के प्रकार कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ऊर्जा के संरक्षण नियम पढ़ेंगे, और इस क्लास के अंदर मैं होमवर्क के अंदर एक क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन के आधार पर आपको क्वेश्चन करना है। तो एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट दे रहा हूँ कि m कितना दे रखा है, 1000 ग्राम दे रखा, कितना दे रखा है, 1000 ग्राम। और आपको पता होना चाहिए v वेग दे रखा है 500 मीटर पर सेकेंड, और आपको काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना है, तो इसका क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। अब देखो इस मान के अंदर ये मान लिखोगे और आपका आंसर आएगा। तो 1/2 m या मीटर पर सेकेंड, और अपन को ग्राम नहीं किलो में चाहिए, तो किलो में देने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका 1000 से भाग देंगे। तो 100 के अंदर 1000 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो अपन क्या 0 पॉइंट, यानी कि इसका 0.01 किलोग्राम हो गया। यह आपका क्या हो गया, किलो हो गया। मतलब तीन संख्या बाद में 0 लगाना, तो ये आपकी ये संख्या आ गई पॉइंट किलो, मतलब किलो के अंदर चेंज हो गया। m कितना हो गया, 0.1 kg हो गया, यानी 0.1 kg। v कितना देगा, 500 इंटू 500, पॉइंट से पॉइंट हटा तो 1 0 से 1 0 घटा, तो आपको पता होगा 25 कितना होता है, 5 का मतलब 3 0 ये ले लो, 5 25 में हटा दो, यानी कि इसका कितना हो जाता है, 25 का आधा कितना होता है, भाग देने पर क्या होगा, 2 एकम 2 1, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये गया 5, यानी कि 12500 आपका क्या हो गया, जूल एनर्जी प्राप्त हो गई। कितनी हो गई, 12500 जूल। अब इसको ये बड़ा मात्रा, मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं, 12.5 किलो जूल, 12.5 किलो जूल, मतलब 1000 का भाग दे दो, किलो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यह आपकी इस क्लास पे आज इस क्लास का टॉपिक था लास्ट की, मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, मतलब ऊर्जा के प्रकारों को अपन डिस्क्राइब किया था। और इसका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है mgh, और उसका होता है 1/2 mv स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी का। थैंक यू क्लास। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।